अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 सोशल साइंस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये जो क्वेश्चंस हैं ये मेनली इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के हवाले से। वो क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस यहाँ पर रखे हैं मैंने, ये क्वेश्चंस पिछले 5-7 सालों से जो पेपर्स आ रहे हैं जेके बोर्ड या सीबीएसई से, उनमें ये रिपीटेबल क्वेश्चंस हैं। ये थोड़ा इधर उधर करके क्वेश्चंस आते हैं लेकिन सेम आते हैं। ऊपर से एक बात बताऊँ, ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हैं ये मेनली 4 या 5 मार्क्स के आते हैं। तो इसमें अगर आपके 3 या 4 क्वेश्चन फंस जाएंगे तो चांसेस हैं कि आपके इजीली 20 या 25 मार्क्स आएंगे। कि आपके जो पास मार्क्स होते हैं वो इन्हीं क्वेश्चन में से निकल सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को अगर आपको नोट करना है या आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो मैं एक एक करके आपको सब क्वेश्चन इस वीडियो में दिखाऊंगा। या आप इजीली क्या काम कर सकते हो कि प्ले स्टोर पर जाके वहाँ पर जेके स्टडी मटेरियल ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर आप क्लास 10th में, वहाँ पर हमने सेक्शन वाइज रखा है, क्लास 10th में जाओगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाओगे, वहाँ पर ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि है फैक्टर्स दैट लेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये जो क्वेश्चन है ये 2017 में पूछा गया था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको क्या करना है, फैक्टर्स कि क्या क्या असर पड़े, क्या क्या जो फैक्टर्स रहे हैं नेशनलिज्म इन यूरोप के। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं, लॉन्ग टर्म क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसका आपको मिनिमम 2 से 3 पेजेस लिखने पड़ते हैं। हिस्ट्री में ऐसे नहीं चलता है कि आप 3 या लाइन या 4 लाइन में क्वेश्चन का आंसर लिखोगे। यहाँ पर जितना आपको हो सके, जितना लॉन्ग आप कर सकते हो आंसर को, उतना आपको करना है। अगर आपको एक थोड़ा सा कंटेक्स्ट आपको पता है कि नेशनलिज्म इन यूरोप क्या है, तो आप अपने वर्ड्स में भी बहुत ज़्यादा लिख सकते हो। तो यही करना होता है हिस्ट्री में, फिर मार्क्स आ जाते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यहाँ पर आपको डिफाइन करने हैं कॉजेज एंड इफेक्ट्स। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो कॉजेज हुए एंड इफेक्ट्स हुए, इसके बारे में आपको ब्रीफली आपको डिस्क्राइब करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है रोल ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। यहाँ पर आपको बताना है कि जो इंडिपेंडेंस, इंडिया की जो इंडिपेंडेंस हुई, उसमें महात्मा गांधी का क्या रोल था। इसको आपको थोड़ा सा डिफाइन करना है। अपने वर्ड्स में भी आप बता सकते हो जितना आपको महात्मा गांधी के बारे में पता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको क्या करना है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड आउटलाइन ए फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस इन इंडिया। यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना है, कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, की फीचर्स इन द सेंस इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि है कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो इसको भी आप अच्छे से रिपीट करना। अगर आपने याद किया है ऑलरेडी तो रिपीट फिर से करना, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आने में। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मेन फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जिसको हम बोलते हैं आरबीआई। इसका क्या मेन फंक्शन होता है इंडिया में, क्या क्या मेन फंक्शन। रिजर्व बैंक के मतलब क्या होता है कि यहाँ पर पैसे ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, जब किसी बैंक को ज़रूरत होते हैं पैसों की तो वो आरबीआई से उठाता है। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। यहाँ पर आपको बताना है कि जो ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है, जो हम ट्रेड करते हैं वर्ल्ड वाइड, उसका क्या असर पड़ता है इंडियन इकोनॉमी पे। ये आप बता सकते हो कि हम एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो यूएसए या चाइना में ये होती हैं, तैयार होती हैं, वो हम इंडिया में लाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी जो इकोनॉमी होती है उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि हम वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। यहाँ पर आपको ये डिफाइन करना है कि जो पोल्यूशन होता है, बहुत सारे पोल्यूशन होते हैं। कि अगर हम देखेंगे यहाँ पर फैक्ट्रीज का पोल्यूशन होता है, गाड़ियों का पोल्यूशन होता है, और इसके क्या बताना है आपको कि जो हार्मफुल इफेक्ट्स हमारी ह्यूमन लाइफ पे होता है या इन्वायरमेंट पे होता है, उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, ये भी आपको लिखना है साथ में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंस यूनाइटेड नेशंस जो है, यूएन जो है, उसका क्या रोल रहता है कि जो वर्ल्ड में पीस है एंड सिक्योरिटी है, उसका क्या रोल रहता है इसमें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि है एक्सप्लेन द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। 1947 में जो पार्टीशन हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान का, तो उसमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। यहाँ पर आप लिख सकते हो उसमें क्या होगा कि बहुत सारे जो घर थे वो बिछड़ गए। बहुत सारे लोग बिछड़ गए, जो इंडिया में रहता था उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो पाकिस्तान चल गए, या ऐसा आप थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्राइब करके लिख सकते हो।
तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एनालाइज द रोल ऑफ वुमेन इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ पर आपको रोल बताना है वुमेन का रोल क्या रहा है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। लाइक ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा ब्रीफली रखा है, तो अगर आप इसको चाहो तो थोड़ा लॉन्ग भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, डिस्क्राइब द वेरियस फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। यहाँ पर आपको फीचर्स बताने हैं फेडरलिज्म के, लाइक इंडियन फेडरलिज्म जो है उसकी कुछ फीचर्स बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, डिस्कस द कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या होता है, लाइक कि जो रिफॉरेस्टेशन होता है, जैसे पेड़ पौधे लगाना और जो ये होते हैं ग्रास, लाइक ये सब कुछ चीज़ें जो ग्रीन में आती हैं उसी को हम ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं। तो इसके बारे में भी आपको लिखने हैं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड द मेजर्स टेकन फॉर देयर कंजर्वेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्या बताना है कि जो फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ हैं उसका क्या रोल रहता है हमारी इंडिया में, लाइक हम कैसे कंजर्व करते हैं उनको। जो फॉरेस्ट्स हैं, लाइक बहुत सारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो पेड़ों को काटने नहीं देते हैं, लाइक कि फाइन हो जाता है। ये सब चीज़ें अगर आप लिखोगे तो यही सब कुछ यहाँ पर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ कोलोनलिज्म ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी। यहाँ पर आपको इम्पैक्ट बताना है कोलोनलिज्म जो था उसका इम्पैक्ट क्या रहा इंडियन इकोनॉमी पे। What is secularism and why is it important in a democracy? Secularism क्या है, ये पहले आपको ये डिफाइन करना है। Like secularism is the principle that the state should be separate from religion and that individuals should have the freedom to practice their religion without interference. Secularism यही होता है कि कोई भी बंदा या कोई भी रिलीजन किसी भी जगह इंडिया में अपना जो धर्म है उसको बढ़ा सकता है। Like यही होता है secularism। इसको और क्या बताना है आपको, why is it important in the democracy? ये बताना है कि डेमोक्रेसी में क्यों ये इंपॉर्टेंट है। लाइक आपको पता है डेमोक्रेसी क्या होता है, लाइक ये हमारा फ्रीडम होता है, राइट टू स्पीच, राइट टू राइट, ये सब कुछ राइट जो इंडियन में जो लोगों के होते हैं उसी को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लाइक कि जो लोगों के लिए फंडामेंटल राइट्स है वो कौन कौन से हैं ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये 2021 में पूछा गया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इसको आप फिर से रिपीट करना। तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो कि है व्हाट आर द प्राइमरी कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू मिटिगेट इट्स इफेक्ट्स। यहाँ पर आपको बताने हैं कि कॉजेज क्या होते हैं, लाइक कि क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज आपको पता ही होगा वो किस वजह से होता है, पोल्यूशन की वजह से। तो हम क्या क्या मेजर्स उठा सकते हैं, लाइक क्या क्या स्टेप हम उठा सकते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज को बचा सकते हैं, और बताना है आपको कि इफेक्ट क्या होते हैं, लाइक क्या क्या नुकसान होते हैं क्लाइमेट चेंज के। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड हाउ इज इट इम्पैक्टेड द वर्ल्ड इकोनॉमी। लाइक यहाँ पर आपको फिर से ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ये एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड होता है, लाइक हम ट्रेड कर सकते हैं पूरी दुनिया में, एक चीज़ एक जगह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, उसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसका हमें बताना है कि इम्पैक्ट क्या पड़ा वर्ल्ड पे, लाइक वर्ल्ड इकोनॉमी पे। इससे बहुत ज़्यादा बूम हुआ, बूम इन द सेंस कि मुनाफा हुआ पूरी दुनिया को। लाइक कि ये हमारा अगर इंडिया में कोई चीज़ बन रहा है, वो ज़रूरत आ रहा है यूएसए में किसी चीज़ को, लाइक किसी बंदे को वहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो फ़ायदा क्या है कि हमारा जो चीज़ था वो यूज़ हो रहा है वहाँ पर, हमारा जो इनकम है वो वहाँ से भी जनरेट हो रहा है। तो यही सब कुछ फ़ायदे हैं ग्लोबलाइजेशन के। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जो कि है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। यहाँ पर आपको नेशनल फ्लैग का जो है इसका सिग्निफिकेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर पार्लियामेंट के बारे में आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2019। यहाँ पर आपको बताना है राइट ऑफ एजुकेशन जो है, हर किसी को एजुकेशन मिलना चाहिए, इस एक्ट के बारे में आपको बताना है। फिर क्वेश्चन है व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ द जुबिली जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। लाइक इसके बारे में भी आपको ब्रीफली लिखना है। जो जुबिली जस्टिस जो था, जुवेनाइल जो जस्टिस जो था, सॉरी फॉर दैट, ये जो जस्टिस था इसके बारे में आपको लिखना है। व्हाट इज फेडरलिज्म एंड हाउ डज इट वर्क इन इंडिया। लाइक मैंने पहले भी आपको बताया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद करना। व्हाट इज द रूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको आरबीआई के बारे में बताना है कि उसका क्या रोल रहता है इंडियन इकोनॉमी में। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। यहाँ पर आपको क्या बताना है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर हैं वो क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, लाइक कि बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से भी फैक्टर्स आते हैं, और क्या होता है गवर्नमेंट की तरफ भी उतनी मदद नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन इकोनॉमी। लाइक मैंने पहले आपको
आपको बताया कि इंडियन इकोनॉमी में वुमेन्स का क्या रोल रहता है। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई इज इट कंसिडर्ड एज लिविंग डॉक्यूमेंट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा एंड हाउ इज इट इम्पैक्टेड रूरल इंडिया। लाइक यहाँ पर आपको नरेगा के बारे में बताना है कि नरेगा ने कैसे हेल्प की पूरी इंडिया की डेवलपमेंट में। आई होप गाइस की वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूल।